नमस्कार, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। राशिफल 2021 के नवीन अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हम राशि लेने जा रहे हैं वह है तुला राशि, अर्थात तुला राशि वाले जातकों पर 2021 कैसा रहेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। जनवरी के महीने से 1 जनवरी जिस दिन वर्ष का प्रवेश हो रहा है उस दिन शुक्रवार है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। तो कहने का अर्थ यह है कि 1 जनवरी से लेकर के और 13 जनवरी तक का जो समय है वह आपके लिए भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो रुके हुए काम थे वह आपके बन जाएंगे। जो भी प्रयास आपने पूर्व में किए हैं उसमें तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वर्तमान में भी आप जो कार्य करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको सफलता आगे भी मिलती चली जाएगी। इतना अवश्य कह दूं मैं कि आपको अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किंतु 14 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी तक का समय है वह आपकी भागम भाग का समय रहेगा। वह मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु और शनि का योग बन रहा है। यह जो योग है वह मिश्रित फल कारक है। मिश्रित फल कारक होने की वजह से आपको जहाँ प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, किंतु व्यर्थ की भागम भाग भी रहेगी। माता को कुछ स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, किंतु पिता का जो स्वास्थ्य है वह सुंदर रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। अब लेते हैं फरवरी का महीना। यह जो महीना है वह आपके लिए एक दृष्टि से श्रेष्ठ है, एक दृष्टि से कुछ गड़बड़ है। विशेष करके 1 फरवरी से लेकर के और 14 फरवरी तक का समय जो है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। धन लाभ, निरंतर धन का प्रवाह, जो भी कार्य आपने किए हैं उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान पक्ष के लिए विशेष उन्नति कारक योग बने हुए हैं और साथ ही साथ में बौद्धिक संपदा का विकास होगा। यदि आप छात्र हैं या छात्रा हैं तो जो भी आपने अपने एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता के योग बने हुए हैं। 21 फरवरी से आपकी राशि में विशेष करके अंगारक योग बन रहा है। यह जो बन रहा है वह आपके अष्टम भाव में बन रहा है। तो यह जो अवधि है आपकी मार्च तक की, इसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका जो समय है वह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कष्ट होने के आपके योग बने हुए हैं। पारिवारिक चिंता रहेगी। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। उदर विकार इत्यादि संभव है। विशेष करके जो मांगलिक जातक हैं तुला राशि वाले, उनको मंगल से जनित दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस अवधि में हो सके तो मंगल और राहु का दान, जप इत्यादि करते रहें, विशेष करके जब तक आपका अंगारक योग समाप्त नहीं हो जाता है। अब लेते हैं मार्च का महीना। अंगारक योग तो आपका चल ही रहा है, किंतु मार्च का जो महीना है वह आपके धन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। अकस्मात धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ साथ शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। धन का खर्च होगा, लेकिन धन का जो खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो मार्च का महीना है वह आपके लिए उत्तम फल कारक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अंगारक योग का उपाय करते रहें। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ कहूँगा मैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपके पंचम भाव में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। तो जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में है वह जो समय है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा। बौद्धिक संपदा का विकास रहेगा। संतान की उन्नति होगी और साथ ही साथ में इतना मैं अवश्य कह दूं, प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे और
समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। खास करके देव ब्राह्मण पूजा के आपके योग बने हुए हैं, पुण्यों का उदय होगा। अब लेते हैं मई का महीना। मई का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ मैं ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्य और राहु का योग बन रहा है। सूर्य राहु का योग होने की वजह से स्वास्थ्य कष्ट होने के आपके योग बने हुए हैं। सूर्य आपका वैसे भी लाभेश है, लाभेश अष्टम भाव में होना ठीक नहीं होता, तो धन हानि के आपके योग बने हुए हैं। साथ ही साथ में पारिवारिक चिंताएं रहेंगी, वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। मई का महीना विशेष करके झगड़े के योग आपके बता रहा है। उसकी वजह मैं आपको ये भी बता दूं कि वैसे तो आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष करके शनि की ढैया और साढ़सती अच्छी होती है। ढैया और साढ़सती का मतलब होता है कि चंद्रमा को शनि प्रभावित करता है। चंद्रमा अर्थात मन जब प्रभावित होगा तो आदमी का दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। तो इस वजह से विशेष करके चंद्रमा प्रभावित होने से आपके मन में चिड़चिड़ापन रहेगा और आप जो है हो सकता है लोगों को अपशब्द इत्यादि कहें। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि जब तक आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तब तक आप जो है शनि का उपाय, दान, जप इत्यादि करते रहें। मई का महीना मिश्रित फल कारक है, तो वैसे भी अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब लेते हैं जून का महीना। जून का जो महीना है वह आपके भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। भाग्येश राज्येश अर्थात जो भी रुके हुए काम थे आपके बनते चले जाएंगे, पुण्यों का उदय होगा। घर में देव ब्राह्मण पूजा के योग बने हुए हैं। कोई मांगलिक कार्य इत्यादि भी होने के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। परिवार वर्ग के लिए जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। विशेष करके यदि आपके छोटे भाई हैं उनसे आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी और धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है जून का महीना आपके लिए उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना आपके करियर की दृष्टि से बहुत सुंदर है। करियर आपकी नई ऊंचाइयों को छुएगा। कहने का अर्थ यह है आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पदोन्नति होगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं और हो सकता है कोई नई नौकरी आपको मिल जाए। इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिर संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीदने का आपके योग बने हुए हैं। माता पिता से धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। कहने का अर्थ यह है जुलाई का महीना आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीना भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से बहुत उत्तम है। निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। लाभेश लाभ स्थान में होने की वजह से जो भी आपका रुका हुआ धन था वह आपको पुनः प्राप्त होगा। आय के नए नए स्रोत आपके विकसित होंगे। संतान पक्ष के लिए उन्नति के योग बने हुए हैं। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। सद्बुद्धि आपको आएगी और गुणों में आपके वृद्धि होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का जो महीना है विशेष करके 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख का जो समय है आपका, वह धन की दृष्टि से बहुत सुंदर है। धन का प्रवाह, हर कार्य आपके बनेंगे। मन आपका उत्तम रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका समय बहुत सुंदर है। किंतु 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर का समय है वह धन की दृष्टि से ठीक नहीं है। धन हानि, धन खर्च के योग बने हुए हैं। नेत्र विकार, नेत्र पीड़ा हो सकती है। आँखों में एलर्जी इत्यादि हो सकती है। साथ ही साथ में शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। किंतु इतना अवश्य है जो आपका मामा पक्ष है उनको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा इस अवधि में हो सके तो भगवान सूर्यदेव को जल इत्यादि देते रहें। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि यह जो समय है उसमें आप जो भी कार्य करें
वह सोच समझकर करें, नहीं तो आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। इतना अवश्य है कि सूर्य के आपके लग्न भाव में होने की वजह से कुछ दिमाग में तेजी रहेगी, उत्तेजना रहेगी, किंतु आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जीवन साथी का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप व्यवसायी हैं, तो व्यापार में, व्यवसाय में आपके लाभ होने के योग बने हुए हैं। कोई नवीन कार्य आप आरंभ कर सकते हैं, कोई नया व्यवसाय आप आरंभ कर सकते हैं। नए नए आपको कई प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। अब लेते हैं नवंबर का महीना। नवंबर का जो महीना है वह आपके परिवार की दृष्टि से बहुत सुंदर है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। धन का संग्रह होगा। कुछ उदर विकार इत्यादि हो सकता है और विशेष करके धन का संग्रह होने के आपके योग बने हुए हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि सूर्य आपके दूसरे भाव में होने से वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा, किंतु समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर का जो महीना है वह आपके लिए पराक्रम की दृष्टि से, भाईचारे की दृष्टि से बहुत सुंदर है। अप्रतिम पराक्रम के आपके योग बने हुए हैं। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे और नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे और उन अवसरों का आप लाभ उठाएंगे और नए कार्यों को आप जो है अचीव करेंगे। प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ साथ धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे। हो सकता है कोई आपके मांगलिक कार्य हो जाए। पुण्यों का उदय होगा। जो भी आपने पूर्व में काम किए हैं उसका आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। सहोदर बंधु बांधवों का आपको साथ मिलेगा। तो मित्रों, यह था जनवरी से लेकर के दिसंबर तक तुला राशि वाले जातकों का राशिफल। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेष करके सतर्क रहने की आवश्यकता है। वह भी खास करके 21 फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक का समय, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अंगारक योग आपका बना हुआ है। दूसरा जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका है वह जो है आपका मई का महीना है। मई का महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है राहु और सूर्य का योग आपका बन रहा है। तो इन 2 महीनों में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और साथ ही साथ में राहु का, मंगल का, सूर्य का दान, जप इत्यादि करते रहें। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका जो वर्ष है वह अच्छा व्यतीत होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।